बड़ा फर्जीवाड़ा। राजस्व विभाग और अंचल कार्यालय के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से बिहार सरकार की भूमि की हो रही अवैध तरीके से रजिस्ट्री और जमाबंदी। शंभू भगत, प्रमंडल ब्यूरो चीफ, सच तक भारत लाइव, भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है। बिहार सरकार की सरकारी भूमि भी अवैध तरीके से रजिस्ट्री होने लगी है। राजस्व विभाग और अंचल कार्यालय के कर्मचारियों और पदाधिकारी की मिलीभगत से बिहार सरकार की भूमि की ही रजिस्ट्री और जमाबंदी करवा दी गई है। मामला भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के गोटखरीक पंचायत के वार्ड नंबर 13 का बताया जा रहा है, जहां 4 पुश्तों से 70 से 80 महादलित परिवार बिहार सरकार की भूमि पर झोपड़ी और खपरल का घर बनाकर रहते आ रहे हैं। लेकिन अब बिहार सरकार की इस भूमि, जिसका खाता 3408 खेसरा 3409 बिहार सरकार की नहीं रही, किसी के नाम ये रजिस्ट्री दी गई है और अब इन महादलित परिवारों को यहां से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। जनवरी 2024 में जब खरीक अंचल के तत्कालीन सीओ से इस भूमि के संबंध में सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई, तो अंचल के तत्कालीन सीओ निशांत कुमार ने जानकारी दी कि खरीक मौजा के खाता संख्या 3408 और खेसर 3409 अनाबाद बिहार सरकार की भूमि है। लेकिन वही भूमि अक्टूबर 2024 में किसी के नाम से रजिस्ट्री और जमाबंदी कायम कर दी जाती है। बिहार सरकार यह भूमि इस वार्ड के ही रहने वाले कर्णदेव सिंह के नाम से कर दी गई है। अब ये कैसे हुआ, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, ये तो राजस्व विभाग के अधिकारी और अंचल कार्यालय के कर्मचारी व पदाधिकारी ही बता सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है, या फिर इसी तरह फर्जी वाले की तरह प्यार सरकार की जमीन बिकती रहेगी। ये कोई पहला मामला नहीं है, फिर भी इस पर सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है, ये सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या समस्या है? समस्या वही है सर, जो भीम सिंह जो है, हम लोग पूर्वजों से यहाँ रह रहा हूँ। भीम सिंह, छतरधारी सिंह सब जो उधर से झुकड़ के आता है, उसका घर वहाँ है, हम लोग यहाँ रहता हूँ। ये जी काफी दिनों से ये जो है लगा हुआ है, हम लोगों को जीना हराम कर रखा है। खाने पीने में हम लोग सोचते रहता हूँ क्या करूंगा क्या। देखिए सब बापू तमाल है, और वो जो है मजे ले रहा है, कभी वहां जाता है, कभी वहां पैसा दे देता है, कभी उसके पास दे देता है। सबके पास पैसा दे करके इन्हें हम लोगों को घेरौने के चक्कर में कहता है उखाड़ करके तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। कहाँ जाएंगे सर बाल बच्चा? ये अना बिहार सरकार जमीन है सर जी, हमको लोगों को लिखित दिया है सर सीओ साहब ने। आप लोग पर्चा दिया? जी पर्चा नहीं दिया ना, वो चले गए तो वो हम लोगों को वो लिख करके दिया कि आप अना बिहार सरकार में है, आप कोई नहीं भगाएगा, आप लोग एकदम रहिए। ये सर दिया है हमको लिख करके सीओ साहब ने। बसला 3 पुष्टों से 3 पुष्टों पर ये तो छलिए अखनी एक राजपूतियन हमरा भगा रहे थे, तंग कर कहाँ जाइए, 4 गो बाल बच्चा फल्ला चिल्ला थे, कहाँ जाइए वो छोड़ी के। पेंशन 400 मिले थे, वैसे की हो जाए बीमारी है, यदि हम थरथरी फल्ला चिल्ला पक्का घर कौस बेले बाल पक्का घर ले। हाँ कन्या देना है अभी पक्का सरकार के जन घरे सब एकदम सब के दे रहलो छै। झूठे बोल सरकार पे? हाँ झूठ नहीं बोले थे, झूठ नहीं बोले थे तो भगबै थे केना? क्या समस्या? समस्या ये है सर कि हम सब बहुत गरीब आदमी हैं और हमारे दादा परदादा इस जमीन पे बसते आ रहे हैं। उसके बाद जो है हम सब भी इस पे कम से कम 50-60 परिवार का लोग हैं, सभी आदमी इस पे रह रहे हैं। कब से बहुत दिन से रह रहे हैं, कम से कम 100 बरस तो हो ही चुका होगा। कहा कि दादा परदादा हमारा गुजर चुका, अब हम भी जो है 40-50 का होने चले, कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया था। हम सब परिवार इस जमीन पे रह रहे थे। बाकी बात जो है बगल वाला जो है वो बोला कि मैं अपना बंदोबस्त करा लिया हूँ, तो बंदोबस्त करा लिया हो तो ये जमीन खाली करो। गलत भी नापी करवा लिया आके, और हमने भी अंचल अधिकारी को आवेदन दिए, आवेदन में भी बोला कि नहीं आप सब रहो, बिहार सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर खाली कराने का होगा तो बिहार सरकार कराएगा और आप सब रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बगल वाला ये आदमी हमको जो है बार बार परेशान करता है, उल्टा सीधा गाली देता है और उल्टा सीधा केस करके हम सभी परिवार को फंसाना चाह रहा है, बर्बाद करना चाह रहा है। और हम बताइए कि हम हर जगह आवेदन दे चुके हैं, नहीं तो हमको रहने का घर है, नहीं तो कुछ है, अभी पक्का मकान भी नहीं बना है, इसी को किसी तरह बना के रह रहे हैं। और नल जल भी बहुत मुश्किल से आया हुआ है, नल जल तो लग गया, बाथरूम उथरूम भी नहीं है हमारे पास, अभी बाहर जाना पड़ता है। अच्छा कौन सा बात है?
ये 13 नंबर वार्ड ये है। 13 नंबर वार्ड है सर। कोटखरी पंचायत, हाँ 13 नंबर वार्ड। खरी पंचायत। हाँ अच्छा, आप लोगों के पास पक्का मकान है? पक्का मकान कहाँ है सर? जमीन कहाँ है? हम करने का मतलब है हमारे जो परिवार में लोग हैं, परिवार में कम से कम 80 लोग होंगे मिला जुला के। 80 लोग के पास वही 10 डिसमिल जमीन है। अपना है सरकारी? अपना ही होगा। हाँ अपना ही है। तो 80 लोग में बताइए कैसे हम 10 डिसमिल में गुजर बसर करेंगे। इसलिए हम सब परिवार यहीं रहते हैं बहुत दिन से, दादा परदादा के समय से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। नौकरिया सब लोग? कोई ना नौकरी उकरी कुछ नहीं है सर, मजदूरी कर रहे हैं। सब मजदूरी वाले हैं। अगर अफसर साहब आके चेक भी करे कोई दिक्कत नहीं है। हम सब मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इसका जांच हो और जो है कि इसका समस्या का जो दूर है इसका किया जाए सब। और इस पे से हमारा बाप दादा सब कुछ बरसों से रहता है, इसका जांच किया जाए। सीओ साहब जांच करे या पदीय अधिकारी जो भी है, कर्मचारी साहब हैं, जो इसका जांच करके हम लोगों का समस्या का निदान करें। क्या नाम है आपका? हमारा अरविंद हरिजन है, घर कहाँ पर? गोटखरी। क्या समस्या? हमको समस्या यही है, सीओ साहब से मैं यही कहना चाहता हूं, आके चेक करें। आज दिन तक सीओ साहब नहीं आया, नहीं कर्मचारी साहब आए हैं, कोई यहाँ नहीं आया और हम लोगों को उलझा के रखा हुआ है। नहीं करेगा तो मैं आगे जाऊंगा। एक मैं दे दिया हूं यहाँ एडीएम ऑफिस भागलपुर में, एक मैं छोड़ रखा हूं। आगे मैं राजेश विभाग जाऊंगा, आगे मैं लोक शिकायत जाऊंगा। हम लोगों का समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे सीओ साहब करे, चाहे वो डीएम साहब करे, चाहे राजेश विभाग करे, कोई भी करे आके यूं हम लोगों का जल्दी समस्या करे। 6 साल से ये लोचा हम लोगों के साथ में चल रहा है। कब से रह रहे हैं? ये हम लोग, हमारा दादा बाबा सब इसी पे रहते थे और हम भी रह रहे हैं। पक्का मकान नहीं मिला? पक्का मकान नहीं मिला है और जो भी है मैं इसी का फूस का बना के रह रहा हूँ। थोड़ा बहुत अब जो है इधर उधर अपना जो है अपना है। चलिए, क्या समस्या आपको? जी सर, समस्या यहाँ से हम मतलब यहाँ से बरसों से रही रहल छिए। हमारा बाप दादा भी यहाँ रहले, कहीं तरह कोई तरह के दिक्कत नहीं रहे। और ये बगल के ही करमदेव सिंह जब ये हमरा तंग करा लगले कि जमीन छोड़ खाली कर, हमें सीओ साहब से एक आवेदन यानी कि ITI फॉर्म भरी के दिलिए, जे कि हमरा लिखित में जे छे सीओ साहब हमरा दिलके कि 15 डिसमिल अनाबाद बिहार सरकार छे। इस पे आप रहिए कि पेपर दिखाइए। जी ये देखिए सीओ साहब ने लिख के दिया है जी। कब का डेट है? ये देखिए सर, डेट है 30/1/2024। 30/1/2024 का है। और लागले देखिए ये फिर अक्टूबर में यानी 24 में फिर पैसा लेके या जैसे हो, ये देखिए फिर उनको 10 डिसमिल जमीन लिख दिया गया। लिख दिया। सीओ साहब पहले कहते हैं अनाबाद बिहार सरकार है, लिख देते। फिर दूसरे को लिख देते हैं। अब हम लोग को घर से बेघर कर रहे हैं। अब हम लोग जाएं तो जाएं ये कहाँ? हुआ कैसे? ये कैसे हुआ अब सीओ साहब ही बताएंगे ना, जो अधिकारी लोग हैं वही ना बताएंगे। सब कर्मचारी बताएंगे। सब कयास रहे छे घर? ये घर में रहे छे कम से कम 3 पुष्ट से। 3 फुट। हाँ, तब हमरा ससुरो मरी गेले। कैसे रहे छे सब? केना रहे छे, दिन काटे छिए। ई पुतौ छे ओसरा पर सुते। क्या छो बेटा? 3 गो बेटा छे, 2 गो बेटी छे। कोनो काम नहीं, यही ना और कोदरा लोग पारे छन। हाँ, मजदूरी सरकार तो सब के घरे घर नहीं देना छन बाबू पक्का हमरा आर के। नहीं ना। नहीं अच्छा, सरकारी आवास से हटके होय छे, घर जांच करे ना होय छे? नहीं कोई नहीं। नहीं। कैसे रहे छे घर? देखिए कहाँ खाना बनबै छे, कहाँ यहाँ तो है, देखो न, यहाँ भी है ना बाबू साहब। ए या देखिए, ये देखिए देवाल गिरे वाला छे। देखिए आई थमा सुते। और अब जे चूल्हे बनाते हैं। हाँ, यही घर में सुते छिए। यही घर में सुते। बच्चा लेके वही घर में सुते न छे घर में है। देखो बटिया ब्याह सब वही छै। की करबे? गैस कनेक्शन सब नहीं? ना कुछ नहीं। ना हम की कहते घर मिले कहाँ पे रहते?
मिलबे नहीं किया। नहीं मिलले नहीं मुखिया सब ध्यान नहीं देते। नहीं मुखिया सब ध्यान नहीं दे छे। नहीं ध्यान देती है हाल रहती है गरीबों के। घर बनबे छे घर नहीं बनबे दे छे। देखा छे टूटलो फूटलो झोपड़ी में रहे छिए। कखने गिरे पड़ते बाबू मरी जेबे कोई हिसाब नहीं छै। रात का जो या की कहे छे अपनो घर बनबे लगे छे तो नशा बजे लाठी डंडा लग मारे केना करबे भागबे भगबे लाबे छे यहाँ से कहे छे कि भागो घर खाली करो। क्या नाम? परवीन कुमार क्या नाम? फुचो दास घर का गोट खड़ीक कौन सा पंचायत? खड़ीक पंचायत।